गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्पाइसीज मीन राशि आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग नवंबर मंथ में। सो गाइज ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। स्पाइसीज आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में। क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके पाइसेस, तो आप बहुत प्रैक्टिकल और डिटैच होते हुए नजर आ रहे हो इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन में। ठीक है, आप इस पर्सन से कोई बातचीत नहीं कर रहे हो, नॉर्मल फ्रेंडशिप काइंड ऑफ टॉकिंग्स भी आपके साइड से नहीं है। ठीक है, एट द सेम टाइम हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है, या ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है। सो क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स, द स्टार, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो राइट नाउ मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो। ठीक है, एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी है, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप इस पर्सन के लिए बहुत होपफुल भी हो, इस कनेक्शन के लिए बहुत होपफुल भी हो। आपको लग रहा है ये आप और ये पर्सन एक सोल कनेक्शन, एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है एंड आप इस पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा होप्स रख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे हो। ठीक है, इस कनेक्शन को लेके, बिकॉज आपको ऐसा लगता है ये पर्सन और आप एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट काइंड ऑफ डीप बॉन्ड है आपका। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट भी दिख रहा है। जितना ज़्यादा आप होप कर रहे हो कि चीज़ें अच्छी हो जाए, उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, क्योंकि मे बी शायद वो सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है या चीज़ें उस तरह से ग्रो नहीं कर रही। तो भले ही आप होपफुल रहने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपकी एनर्जीज काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सो पाइसीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसीज के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में। 9 ऑफ कप्स, सो ये अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम ये जस्टिस चाहते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये राइट डिसीजन लेना चाहते हैं और ये राइट चीज़ ही करना चाहते हैं ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके। ठीक है, 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार एंड द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, सारे के सारे मेजर अरकाना कार्ड। सो पाइसेस आपके पर्सन की साइड से कहीं ना कहीं लाइक ये भी बहुत होपफुल है अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया को लेके कि चीज़ें आगे ग्रो करेंगी। ठीक है, और लाइक एक मेजर ग्रोथ और एक्सपेंशन चाहते हैं ये। एट द सेम टाइम ये पर्सन राइट नाउ अपनी चीज़ों को सरेंडर मोड पे डालते हुए नज़र आ रहे हैं कि यूनिवर्स पर सरेंडर कर दे कि यूनिवर्स अब आप देख लो। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये होपफुल बहुत है, पॉजिटिविटी बहुत मेंटेन करके चल रहे हैं कि चीज़ें इनके लव इक्वेशन में चीज़ें ग्रो करेंगी एंड ये लाइक लव एंड रिलेशनशिप काइंड ऑफ अ डील इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये बहुत प्रैक्टिकल भी होके चल रहे हैं कि लाइक आई फील लाइक कि ये उस ऑन अ होल तरीके से सोच रहे हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको लेके नहीं सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इन्हें इन्हें राइट डिसीजन लेना है। मे बी ये शायद आपको कंक्लूड ना कर रहे हो, मे बी सोच रहे हैं कि ऑल ओवर तरीके से इनकी लव लाइफ में चीज़ें ग्रो करें, अगर आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ, बट होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, आप बहुत होपफुल भी हो और लेकिन आप बहुत क्योटिक फील कर रहे हो। एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं और इतना स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, मतलब चीज़ों को लेके जितना आप स्ट्रेसफुल एनर्जीज में दिख रहे हो। ठीक है, ओके, सो पाइसीज की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसीज के पार्टनर के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में? 5 ऑफ सोर्ड, ओके, सो पाइसीज ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस में हो
एट द सेम टाइम आप इस सिचुएशन को डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग डील करना चाहते हो, आप इस सिचुएशन में झुकना नहीं चाहते, आपका ईगो काफ़ी हाई दिख रहा है, आप इस सिचुएशन में एक विनिंग एनर्जीज में रहना चाहते हो कि चाहे कुछ भी हो बट मैं जीतूंगा या मैं जीतूंगी, या मैं प्रूफ करके रहूँगी कि तुम गलत हो या मैं सही हूँ टाइप से, ठीक है। ईगो हाई दिख रहा है पाइसेस, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। टावर, हायरोफेंट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये फील लाइक कि ना अब आपको कोई कमिटमेंट चाहिए, ना आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम यू डेफिनेटली वांट दिस, ठीक है। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, आप अपने आप को हाइड कर रहे हो, अपने आप से चीज़ें हाइड कर रहे हो, मतलब एक्चुअली में आप को ये सब चाहिए, आप इस पर्सन से कमिटमेंट भी चाहते हो, प्लस आप इस पर्सन के कॉल मैसेज का भी वेट कर रहे हो, बट राइट नाउ आई फील लाइक कि आप डेफिनेटली अपने आप से ये चीज़ हाइड करो कि नो आई डोंट वांट दिस, और मुझे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप अपने साइड से भी डाउन नहीं होना चाहते, चाहे ये सिचुएशन, चाहे ये पर्सन कितना भी सोचे कि आपको कुछ करना चाहिए, या एक होता है ना कि वो कॉल नहीं करे तो मैं क्यों कॉल करूँ टाइप से। ओके, सो पाइसीज के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसीज के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में। 6 ऑफ सोर्ड, ओके, सो ये कामर वाटर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कोई सोल्यूशन निकालते हुए नजर आ रहे हैं, देख लेते हैं। गोइंग विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में है। 6 ऑफ सोर्ड क्या है यहाँ पे, 6 ऑफ सोर्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। ओके, सो राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि ये अपनी एनर्जीज बहुत ओपन अप करके चल रहे हैं, ठीक है, ऑप्शंस ओपन अप करके चल रहे हैं। एट द सेम टाइम ये एक ऐसा कनेक्शन चाहते हैं जहाँ पे एक बैलेंस, इक्वल, गिव एंड टेक काइंड ऑफ एनर्जीज हो, ठीक है। एंड बट ये उसके लिए भी प्रिपेयर हैं कि लाइक अगर इनको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो भी लाइक ये अपसेट ना हो, ठीक है। मतलब हो सकता है कि ये जो बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जीज की जो इनकी चाहत है वो बहुत एक लंबे समय से चल रही है कि लाइक अदर लॉट्स ऑफ कनेक्शन मेंटेन करना, देन वो बैलेंस ना होना, देन वो कनेक्शन ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये उसी डायरेक्शन में है कि भाई मुझे एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस हो, ठीक है। और एट द सेम टाइम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये वो चीज़ें मुझे मिल ही जाएंगी, तो मैं अपने ऑप्शंस ओपन करके चल रहा हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट आई एम नॉट अटैचिंग दिस एनर्जीज, अटैचिंग माई सेल्फ टू दिस एनर्जी, ठीक है। यस, सो यस, आपके लव एंड रिलेशनशिप में पाइसीज आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग नवंबर मंथ में। 2 ऑफ सोर्ड, ब्लॉकिंग एनर्जीज, कन्फ्लिक्ट, ब्लॉक्ड, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो देख लेते हैं हम यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड क्यों आया है आपके लिए पाइसीज। हायरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। सो आप बहुत स्ट्रगल एंड कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो, स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप, स्पेशली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके। सो आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, बट आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो कांस्टेंट बेसिस पे स्ट्रगल एंड कंफ्यूजन की एनर्जीज दिख रही है, स्पेशली लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और मैरिज को लेके पाइसीज। सो आप किसी टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।